दिल्ली रोड स्थित सर्किट हाउस में सोमवार को उत्तर प्रदेश सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के मंत्री एवं जनपद मुरादाबाद के प्रभारी मंत्री अनिल कुमार की अध्यक्षता में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में जनपद की विभिन्न विकास योजनाओं, विभागीय कार्यों की प्रगति तथा पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों के अनुमोदन को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में जनपद स्तर के कई वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया और विभागवार कार्यों की स्थिति से प्रभारी मंत्री को अवगत कराया। समीक्षा बैठक के दौरान प्रशासनिक व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने, विकास योजनाओं को गति देने तथा आमजन से जुड़े मुद्दों के शीघ्र समाधान पर जोर दिया गया। प्रभारी मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शासन की योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक समय से पहुंचे और कार्यों में पारदर्शिता बनी रहे। बैठक के उपरांत पत्रकारों से बातचीत करते हुए मंत्री अनिल कुमार ने महिला आरक्षण बिल को लेकर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण बिल को संसद में पारित कराने को लेकर सरकार गंभीर है और इसे जन जन तक पहुंचाने का अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विपक्ष द्वारा इस मुद्दे पर सहयोग न करना दुर्भाग्यपूर्ण है। मंत्री ने दावा किया कि महिलाओं में इस विषय को लेकर व्यापक जागरूकता और आक्रोश देखने को मिल रहा है तथा सरकार इस बिल को पारित करने के लिए प्रतिबद्ध है। आज यहाँ अपना परबारवाड़ा जनपद है मुरादाबाद, यहाँ मुझे आने का आज मौका मिला है और आज एक विशेष कार्यक्रम तो जो महिला आरक्षण को लेकर जो संशोधन विधेयक जो प्रस्तुत हुआ था संसद के अंदर और तमाम विपक्षी दलों ने जिस प्रकार उसका विरोध किया है, उसके विरुद्ध वोटिंग करने का काम किया है, निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। उसको लेकर जो है हमारी जो महिला शक्ति है, जो हमारी मातृशक्ति है, उनके लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। उन्होंने इस बात का हमारे तमाम सभी आधी आबादी में बहुत आक्रोश है। उस बात को आयोजित कार्यक्रम में भी मैं सम्मिलित हूँगा और कुछ विषय थे प्रशासनिक अधिकारियों को कुछ जो है दिशा निर्देश दिए गए हैं। इस बात को लेकर जो कुछ विषय हमारे जिला अध्यक्ष, हमारे जनप्रतिनिधियों के थे, उनको लेकर जो है उनकी समस्या का त्वरित समाधान हो, उस बात के लिए भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है आपके महिला सम्मेलन पे या फिर उस महिला आरक्षण को लेकर लगातार सवाल खड़े हैं। अब विपक्ष को वह सवाल करना तो चाहिए नहीं मेरे हिसाब से, क्योंकि जो उन्होंने देश की आधी आबादी का, हमारी जो मातृशक्ति का जो अपमान किया है, उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। मान लो ये विधेयक यदि वहाँ लोकसभा में पास हो जाता, संसद में अगर पास हो जाता, तो विपक्ष को नुकसान क्या है? विपक्ष इस बात को आगे बताए भाई, पूरे देश की आधी आबादी हमारी मातृशक्ति सड़कों पर है, उसके लगातार प्रदर्शन कर रही है। अगर मान लो उनको उचित प्रतिनिधित्व मिले लोकसभा और विधानसभा में, तो विपक्ष के पेट में क्यों दर्द है? क्यों नहीं चाहते भाई आधी आबादी को 33% आरक्षण मिले? उसमें उन लोगों को दिक्कत क्या है? प्रधानमंत्री जी एक पहले ऐसे नेता हुए डॉक्टर अम्बेडकर के बाद में, या तो डॉक्टर अम्बेडकर जी ने महिलाओं का सम्मान की बात कही थी कि पुरुषों के बराबर उनको सम्मान मिलना चाहिए। उसके लिए वो हिंदू कोड बिल लेकर आए थे उस समय, और उस समय भी यही कांग्रेस के लोग थे, रूढ़िवादी लोग थे, जिन्होंने उसका विरोध किया था और डॉक्टर अम्बेडकर को इस्तीफा तक देना पड़ा था। उसके बाद में आज़ाद भारत में पहले प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने इस बिल को लाने का काम किया है कि हमारी आधी आबादी, हमारी जो मातृशक्ति है, उनको उचित प्रतिनिधित्व जो है लोकसभा और विधानसभा में मिले। और हम लोग संकल्पित है, पूरा एनडीए परिवार इस बात के लिए दृढ़ संकल्पित है कि हमारी आधी आबादी, हमारी मातृशक्ति को ये अधिकार मिले और दिलाकर रहेंगे। विपक्ष का कहना है सर कि परिसीमन के लिए क्या किया जा रहा है? नहीं तो परिसीमन करने में क्या दिक्कत है? एक बात सुनो, 540 सीटें हैं, 543 सीटें हैं, उनमें से विपक्ष ये कहते हैं 33% उनमें दे दो। जो पुरुष हैं भाई, किसी का अधिकार भी कम ना हो और महिलाओं को पूर्ण अधिकार उसका मिल जाए, उसमें दिक्कत क्या है उनको? महिला आरक्षण को, मुस्लिम महिलाओं को भी देखो एक बात सुनो, आप मीडिया के साथी भी जानते हो कि धर्म के आधार पर आरक्षण का प्रावधान हमारे संविधान में नहीं है। विपक्ष मांग कर रहा है। अब विपक्ष गलत मांग कर रहा है ना, वो असंवैधानिक रूप से मांग कर रहे हैं। आप किसी को धर्म के आधार पर किसी को भी आरक्षण नहीं दे सकते। इस अवसर पर जिलाधिकारी अनुज सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सतपाल अंतिल, एमएलसी सतपाल सैनी, भाजपा महानगर अध्यक्ष गिरीश भुंडूला, भाजपा जिला अध्यक्ष आकाश पाल तथा जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर शिफाली चौहान सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।